दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि दिल्ली शराब घोटाले में जमानत पर छूटे अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ईडी ने अब दिल्ली हाई कोर्ट में दस्तक दे दी है। यह बड़ी खबर कि दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने याचिका दायर की है और यह याचिका दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को जो शराब घोटाले में जमानत मिली है उसको चुनौती देते हुए दायर की गई है। यानी अब जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से क्या तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा या फिर केजरीवाल को इस मामले में बेल मिल जाएगी। ये कई सवाल इस पूरी खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। जिस तरीके से सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है शराब घोटाले में तिहाड़ जेल गए और अभी फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सके। इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने केजरीवाल को नियमित जमानत दी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी और अब ये मामला एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में है, जहां पर जस्टिस रविंदर की कोर्ट में ये मामला सुना जाएगा। और 17 जनवरी को केजरीवाल के वकील ने ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट से कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की थी। ईडी की ओर से सीनियर वकील जोहेब हुसैन ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी, क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू जो ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते हैं वो दरअसल उपलब्ध नहीं थे। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने इसका विरोध किया और कहा कि ईडी लगातार जुलाई 2024 से मामले में टाल मटोल कर रही है, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि अब ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है और एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो पंजाब से राज्यसभा जाने की फिराक में हैं और यही वजह है कि वहां लुधियाना पश्चिम में जो उपचुनाव होना है उसके लिए लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज जो है उन्होंने एक रैली भी की है जहां पर वो तमाम व्यापारियों से उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पहली ऐसी सरकार है पंजाब में जो लोगों के हाथों में माइक थमा रही है, उनसे उनकी परेशानियां पूछ रही है। तो इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं और वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पंजाब से राज्यसभा पहुंच जाएं, क्योंकि संजीव अरोड़ा जिन्हें दरअसल उम्मीदवार बनाया गया है इस सीट से आम आदमी पार्टी ने, वो दरअसल राज्यसभा के सांसद है, तो ऐसे में वो सीट खाली होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या राज्यसभा जाने से पहले ही जेल चले जाएंगे, क्योंकि फिलहाल कुछ ऐसे ही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है चुनाव में भी बीजेपी के नेताओं ने यही दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे, वो सत्ता से बेदखल होंगे और उसके बाद तिहाड़ जेल के दरवाजों पर लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल फिर आएंगे। तो ये तमाम बयान जो है वो बीजेपी के नेताओं से लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स थे बीजेपी के, उन्होंने दरअसल कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से तिहाड़ जेल जाएंगे। वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, वो ये ना सोचें कि उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। ये तमाम बातें लगातार की गई और एक बार फिर से जब ये खबर सामने आई कि ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है और वहां पर केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी गई है, तो जाहिर तौर पर ये लगातार खबरें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं बल्कि तिहाड़ जेल ही जाएंगे, क्योंकि ये घोटाला बहुत बड़ा है। इस घोटाले के सरगना के तौर पर अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा है। उनकी सरकार में ये नई आबकारी नीति लाई गई थी और इसमें सिसोदिया जो है कई साल जेल में रहे और उसके बाद वो जमानत पर बाहर आए, लेकिन क्योंकि उनकी सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, तो ऐसे में तमाम तरह के सबूत जो हैं वो केजरीवाल के खिलाफ भी मिले
और इस तरीके से इस पूरे मामले में एक बार फिर से मुसीबत के बादल जो हैं वो अरविंद केजरीवाल पर मंडरा रहे हैं। सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल क्या एक बार फिर से तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। हालांकि वो तैयारी जो है पंजाब में पहुंचकर राज्यसभा जाने की कर रहे हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, भगवंत मान के साथ कदम से कदम मिलाकर वो आगे बढ़ रहे हैं, पंजाब की जनता को, लुधियाना पश्चिम की जनता को संबोधित कर रहे हैं। और ये पूरी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि केजरीवाल ये समझ चुके हैं कि अगर संजीव अरोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं वो वहां से जीतते हैं। क्योंकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल जो विधायक गुरप्रीत गोगी थे, उनके निधन के बाद ये लुधियाना पश्चिम की सीट खाली हो गई थी और उसी सीट पर अब संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। जानकारी ये भी सामने आई है कि चुनाव आयोग ने हालांकि अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने लिए रास्ता साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो कहीं ना कहीं कोर्ट जिस तरीके से इस मामले पर सुनवाई करेगी, जो ईडी ने याचिका दायर की है, उस पर क्या कुछ फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का सामने आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या राज्यसभा जाएंगे या फिर जैसा कि कहा जा रहा है कि घोटालों पर जो घोटाले आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए हैं, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाने से नहीं बच सकते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ही जाना होगा। ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। पंजाब की सबसे बड़ी चुनौती ड्रग्स और करप्शन है, इसको हटाया जाएगा और भगवंत मान जी 5 साल पूरे करेंगे, आने वाले 5 साल भी पूरे करेंगे। 3 साल से तो ड्रग्स के मामले में कुछ किया नहीं, अभी हाल में कुछ गतिविधि शुरू की है, वो भी जब दिल्ली में चुनाव हार गए उसके बाद। परंतु वो कह रहे हैं कि भगवंत मान जी 5 साल पूरे करेंगे। जरा अपने यहाँ विधायकों से बात कर लेनी चाहिए। वहां के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रताप सिंह बाजवा, वो तो कह रहे हैं कि 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो जब कोई इस प्रकार के बयान देता है तो इसका मतलब कि उसको अपने विधायकों पर शक है। देखिए, बड़े नेताओं का आपस में मिलना पहले एक सामान्य बात माना जाता था। इस भाजपा के आने से पहले लोगों में आपस में मिलना कोई किसी को हीन भावना से नहीं देखा जाता था। सुषमा स्वराज जी भी ये कहती थी कि हम लोग विरोधी हैं, शत्रु नहीं। पर इस भाजपा के आने के बाद से ये सब बदल गया है। लोगों के बीच में भी नेगेटिविटी फैलाना है, नेताओं के बीच में भी क्वेश्चन की भावना से देखना है, ये ठीक नहीं है। जहां तक गठबंधन की बात है भाजपा से, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन जो सिरसा ने कहा है कि कहाँ की मीटिंग, उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, पंजाब में भी एक तरह से सरकार को पंगु करने की तैयारी चल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि सिरसा जी के पास अब एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसको उस पर काम करना चाहिए, रादर देन बार बार आम आदमी पार्टी को गालियां निकालना, दोषारोपण करना। हमने एक ऐसी इकोनॉमी उनको सौंप के गए जहां पर हमने बजट 31,000 करोड़ से 77,000 करोड़ किया। सरकारी खजाने का मुंह हर तरीके से जनता की तरफ मोड़े रखा। ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, फ्री बस राइड जैसी, जिससे इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। और एक हमने उनको मुनाफे वाला बजट हम सौंप के गए। उनको फोकस करना चाहिए जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए हैं उसको पूरा करने के लिए। और मजिंदर सिंह सिरसा जी की जो भी फ्रस्ट्रेशंस हैं वो उनके बारे में बात करें, आप ऐसे अरविंद केजरीवाल जी को भी टारगेट ना करें।